Hello friends and my dear students, myself Siraj sir, and I hope you are so happy and I am also happy. Very good morning to all of you. जैसा कि मैं पहले भी जो है वीडियो लेकर आया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर वेटिंग फॉर मी फॉर न्यू वीडियो, और मैंने कहा भी था कि जो भी वीडियो लाएंगे स्पेशली जीएस पर्पज से, तो आज मैं पहला वीडियो अपलोड करना चाहूँगा। और फर्स्ट वीडियो मैंने ये भी कहा था कि क्लास 9 से लेकर और 12 तक के सभी सब्जेक्ट, जितने भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सभी को चैप्टर वाइज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इसके दो पर्पस हमने लेके चला। और वो पर्पस ये कि क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को उनके बेसिक और उनके सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके साथ साथ जिस चैप्टर से यूनिट वाइज जो है, जहाँ से बेसिक क्वेश्चन जो उठाए जाते हैं किसी भी कंपटीशन में, यूपीएससी हो, बिहार बीपीएससी हो, या अदर स्टेट पीसीएस हो, रेलवेज हो, एसआई हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो बेसिक क्वेश्चन उठाए जाते हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक, और भी उससे भी बिलो जो आते हैं, उन सभी चीज़ों को मैं क्लियर करते जाऊंगा एक एक चैप्टर के हिसाब से। और मैं ये पूरा प्रयास करूंगा कि वहाँ तक डिस्कस करें और बेसिक चीज़ को पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए कि जो भी स्टूडेंट एक कंपटीशन की तब तैयारी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उनके दिमाग में बहुत ही लेंदी चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले ये सोचते हैं कि क्लास 6 से लेकर 12 तक का सारे सब्जेक्ट एक जगह लेकर बैठें और सबको डील करें, तो इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे मैं प्रयास ये करूँ कि यहाँ 9 से लेकर 12 तक के बेसिक चीज़ों को कंप्लीट और उनके सिलेबस के साथ साथ वहाँ के जो कम्पिटिटिव चीज़ें हैं उसको उठा के आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा, जिससे आपके जो कंपटीशन का एक बेस होता है वो क्लियर कट हो जाएगा। और उसके बाद से मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा वो अपलोड डायरेक्ट जो है कम्पिटिटिव बेस होगा, कंपटीशन से रिलेटेड होगा। तो आइए, सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ सभी चाहने वालों से, अपने स्टूडेंट ग्रुप से, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो देखने वाले हैं। और जब भी वीडियो मेरा पसंद आए उनको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो, अगर अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो अपना कमेंट्स, अपनी राय दे सकते हैं। उससे मैं खुद सेल्फ मोटिवेट होऊंगा और एक और अच्छे से प्रयास करूंगा कि आपके लिए वीडियो अपलोड किया जाए। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम क्लास 9 सब्जेक्ट ज्योग्राफी, चैप्टर फर्स्ट। From class 9 geography, chapter first, the name, India, the size and location. Basically, those students who are weak, very simply, I would like to clarify this chapter in a very simplified way, and I would like to concise it, that is very easy to understand you. Now this time, size and location. When we talk about the location over the globe, then we find that any place over the globe which can be located with the help of the latitude and longitude, it means that there should be extension, whether it is the latitudinal extension or longitudinal extension, because whatever the place that is located over the globe, that we reach near only with the help of the latitude and longitude. For example, in this chapter, the chapter first, class 9 geography, India size and location, we have to discuss about the size and location of India. It means that what is the extension of latitudinal extension of India, what is the longitudinal extension of India, why it is located and in which hemisphere it is located. Then we find that the India is a vast country in terms of its area, and it has extended west to east and north to south. When we talk about the location, particular location, especially over the globe, then we find that India is lying
totally northern hemisphere and eastern hemisphere. It means the location over the globe, northeastern region, and exact location when we find the exact latitudinal extension from Kanyakumari to Jammu and Kashmir. It is extended 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 degree north. Especially this is taken from Kanyakumari to Jammu and Kashmir, but it is also extended south or beyond the Kanyakumari region, because extension is much more beyond the limits of Tamil Nadu, that is Andaman and Nicobar. एक बार यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार कि जो मेन लैंड से है, जो एक लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, वो मेन लैंड से, मेन स्ट्रीम ऑफ द लैंड से अगर लेते हैं तो वो कन्याकुमारी से लेते हैं, जो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है नॉर्थ, बिकॉज इंडिया इज लाइंग टोटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. So north to north latitudinal extension, and east to east, that is the longitudinal extension. When we take the latitudinal extension, then it starts from Kanyakumari, but the actual latitudinal extension when it is taken from the Andaman Nicobar Island, it starts from 6 degree 4 minute north. It means approximately 2 degree beyond, 2 degrees south of the Kanyakumari main stream of the land, that is taken from Andaman Nicobar and extremely southern part. And that extremely southern part, that is Indira Point, it is the southernmost point in India. It is asked many times in the competitive examination, and students are not aware about this. अगर मेन स्ट्रीम से पूछा जाता है तो 8 डिग्री 4 मिनट होता है. अगर पूरी तरह से साउदर्न पूछा जाए कि विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ये कंपटीशन वालों के लिए मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर से, साउदर्न पार्ट से पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट जो है वो साउदर्न पॉइंट माना जाता है, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में. When we talk about the northern extension and northern end part of the India's latitudinal extension, then it is up to 37 degree 6 minute north. That is in the similar way, and the same name है. जैसे कि इंदिरा पॉइंट हमने कहा कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट को लिया जाता है, उसी तरह से जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है दैट लाइज इन द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड विच इज नेम्ड एज इंदिरा कॉल. यहाँ कोशिश करूंगा कि दोनों कंबाइंड करके, दोनों नाम लगभग सिमिलर है. इंदिरा पॉइंट कहें तो साउथ में है और इंदिरा कॉल कहें तो ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का है जम्मू एंड कश्मीर में. जम्मू एंड कश्मीर अब तो टेरिटरीज हो गया है, 2 टेरिटरीज तो जम्मू एंड कश्मीर में है. When we talk about the longitudinal extension, then it is also find that the latitudinal extension, it starts from 68 degree 7 minute to 97 degree 25 minute east, because India is totally over the globe, completely or entirely northern hemisphere or entirely in the eastern hemisphere. So extension varies, or extension from 68 degree 7 minute east longitude to 97 degree 25 minute east. Actually, when we talk about the important latitudinal extension, then we find that India is having a very central position, and it has great importance, because the Tropic of Cancer, which is passing through approximately mid part of India, that is Tropic of Cancer. Tropic of Cancer passing through mid part of India, and which is passing through almost 8 states, 8 Indian states. It is asked in the competitive examination which of the following countries do not passes or which is not located over the Tropic of Cancer. Then we find that कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया के, भारत के, वो 8 स्टेट से होके गुजरती है, जो गुजरात से स्टार्ट होता है और मिजोरम एंड त्रिपुरा तक ये क्रॉस करते हुए 8 राज्यों को क्रॉस करते हुए ये जाती है. और इसमें सबसे
इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो 8 राज्य हैं इसमें पूछे जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली यही क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कंपटीशन में, वो चाहे रेलवे का हो या जो भी वनडे का हो या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन जो है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 8 स्टेट है कम से कम उसके नाम बड़ा इजी वे में जो क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसलिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड माना जाता है ओवर द ग्लोब एज वेल एज it is passing through India mid part. Another important longitude when we talk about, but before that we have to discuss about the size. When we talk about the size of India, it means size which is related to the area in terms of the area. What is area, total area? If we talk about the total area of India, then we find that 3.28 million, that is a square kilometer. This is so extensive and vast area. This area comprises, if we take it in a percentage, then we find that it is only 2.4% out of the total geographical area of the globe. पूरे ग्लोब का अगर बात करें, पूरे ग्लोब की अगर बात करें हम, तो पूरे ग्लोब को अगर 100% एरिया में अगर लेते हैं, 100% एरिया अगर ले लेते हैं, उसमें सिर्फ जो इंडिया का जो साइज है, एरिया है, वो टोटल जो है 2.4% जोग्राफिकल एरिया है। देन वी कैन से दैट देयर इज ए लॉट ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन बिकॉज ओनली 2.4% एरिया on which there is a huge pressure. A huge pressure means in terms of the population, there is a huge pressure of the population over a specific land area. When we talk about 2.4% its geographical area, there is approximately 1 Arab 35 crore population. This is a very huge population. Next, when we talk about the boundary line of India, the coastline, the total coastline of India, 15,200 kilometer. That is so vast and very length and coastline, especially including the mainland of India. When we talk about the mainland, including Andaman and Nicobar Island, that is Lakshadweep also, it is 7,516.6 kilometer. So we can say it has a great different kinds of landforms that is also existing, and the latitude, most important latitude, it is taken. So any place over the globe that will be considered on the basis of the latitudinal and longitudinal extension. When we talk about the time difference from Gujarat, state of Gujarat to Arunachal Pradesh in the east, then we find there is a time difference and gap, and we can say the time lag approximately 2 hours difference from easternmost part to westernmost part, and these 2 hours differences that can be measured if we take about if we say about the time measurement of the time, then we take a particular standard time which is taken from a particular longitude which is extended or which is moving or passing approximately mid part of India or central part of India, which is passing through Mirzapur. It is a very local place that is existing in the state of Uttar Pradesh. That means the longitude 82.5 degree which is passing through Mirzapur, Uttar Pradesh, that is taken as Indian Standard Meridian, जिसको ISD के नाम से जाना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। और जो इंडिया का जो टाइम मेजरमेंट है, जो टाइम डिफरेंस है 2 आवर्स का, जो ईस्टर्न साइड से और वेस्टर्न साइड में दोनों से जो टाइम डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। इसलिए इंडिया के लगभग बीचों बीच ये जो लॉन्गिट्यूड है, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है, और जिसका एक्सटेंशन एरिया है, जिसका लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री. So the Indian time, the local Indian time, that is measured through this longitude 82.5 degree. When we talk about India and the world, then we find that India is a huge landmass, especially great variation, great diversity in terms of its landform, like mountain, plateaus, plain area, some coastal area, deserts, in deserts like hot deserts and cold desert both, some island like Andaman, Nicobar and Lakshadweep. So India, especially the location through the latitude and longitude, it is almost a central part of the whole globe.
So it is obviously it is called very strategic location, central location, that is very strategic location, that is so important because it connects, and there is a route over the sea, Indian Ocean, that is also known as the sea route, which directly connects all Western European countries with the East Asian countries, which is very important for the development or betterment of the countries, and that is also spreaded. Deccan Peninsula in the Indian Ocean helps India to make very close to the West Asian countries and other European countries. Now when we talk about the other phenomena, other features of India, then we find that with the extension of latitude and longitude, there is a difference and there is a length. When you talk about north-south and east-west, the extension in terms of the kilometer, then we find that it is extended to 1933 kilometer north to south, east to west, and 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इट मीन्स ये जो साइज है, जो एरिया है, इतना बड़ा फैलाव जो है इस भारत का जो जोग्राफिकल एरिया है, जो कि 2933 किलोमीटर ये ईस्ट से गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, और जो जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक है 3214 किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है. एंड so it is called India is a very vast country, and in terms of area, in terms of size, in terms of area, when we talk about over the globe, then we find that it is the 7th largest country in the world in terms of size. 7th largest countries, and above that there is 6 countries which is so extended and greater than India size. When we talk about the India's and neighbors, then we find there is some countries, there is some countries which is very close to the Indian territories, Indian subcontinents. It is called the Indian subcontinents because no doubt India occupies a very central position in South Asia, and central location, very strategic location because of center that creates a very special sea routes that connect the Western European countries as well as the Asian countries. So when we talk about the India and its boundary line, then we find that the most of the countries, there is also very confirmation about the boundary line, name of the boundary line. For example, when we talk about the India and Pakistan after the partition, it is named by Sir Reid, a British person. The boundary line between India and Pakistan, that is called the Red Cliff. Another boundary line that is between India and Afghanistan. Another boundary line between India and China, that is the McMahon line. India and Bangladesh, there is no fixed name. India, Nepal, also India, Bhutan, also there is no boundary line. And when we talk about a very close and neighborhood country like Sri Lanka, then we find that there is a boundary line which is named as Gulf of Mannar, which is the boundary line between India and Sri Lanka. So when we talk about the largest boundary line as well as the longest boundary line between India and its neighborhood, then we find that the largest boundary line from India, it is India and Bangladesh. Approximately 4,000 more than 4,000 kilometer boundary line between India and Bangladesh, which is largest boundary line between India and its neighborhood. When we talk about the smallest boundary line, then we find that a very smallest very short distance between India and Afghanistan, that is 86 kilometer only. That is shortest boundary line between India and other countries, neighborhood countries. When we talk about the narrow channel, the name, यहाँ पे मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन यहाँ से जो कम्पिटिटिव बेस में पूछे जाते हैं, ये तो जनरली जो है कंसेप्चुअल बेस क्वेश्चन है, कंसेप्ट है ये कि इंडिया और इसके जो
पड़ोसी देश हैं, जो भी पड़ोसी देश है उसके बीच जो बाउंड्री लाइन है वो उसके नाम है, और उसका नाम हमने बताया यहाँ पे। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल कंपटीशन में। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है, जो इंडिया और श्रीलंका की जो बाउंड्री लाइन है उससे अगर बात करें तो इसको कहा जाता है, जो बाउंड्री लाइन इंपॉर्टेंट नेम है उसके जो है गल्फ ऑफ मन्नार है, और एक कहा जाता है पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। इसको पाक स्ट्रेट दोनों नाम से जानते हैं, दोनों बाउंड्री लाइन है, दोनों बाउंड्री फॉर्म करता है। इंडिया मालदीव है, दैट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। So we can say it is having, or it has so important strong geographical and historical with the countries or neighborhood countries. When we talk about the physical map of Asia in the atlas, or how India stands apart from the rest of the Asia and how it is so developed as compared to other southeastern or South Asian countries, the most important South Asian countries which is named like India because of its vast area in terms of its longitude and longitude. It is also known as the Indian subcontinents because it was included all the neighborhood, basically India, Pakistan, part of Bangladesh and some other areas which is very close to the mainstream of the land of India or Indian territory. It was named as Indian subcontinents. इंडियन सबकंटिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कंटिनेंट्स हैं उसके जो है एक छोटा सा रूप है, और जो कंटिनेंट्स है उससे कंपेरेबल है, इसलिए कहा जा सकता है कि ये इट इज़ कंपेरेटिव, एक कंपेयर किया जा सकता है उसके साथ, जो है कंटिनेंट्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है, और कंटिनेंट के साथ साथ जो है जो एरिया है दैट इज़ वेरी वास्ट। सो आज के लिए मैं इतना ही चाहूँगा। इट इज़ एनफ फॉर टुडे, एंड आई होप मैं बहुत जल्दी और इसके साथ जो है जैसे जितना जल्दी होगा उतने तेज़ी से मैं ये बेसिक जो चैप्टर्स हैं उसके एक सारांश समरी वाइज और जो कंपटीशन में पूछे जाएंगे उनको मैं पॉइंट आउट करते जाऊंगा, आपको समझाते जाऊंगा जो भी क्लियर हो सके। और भी कुछ अगर प्रॉब्लम लगे तो डायरेक्ट आप मेरे वीडियो पे, इस चैनल पे जो है डायरेक्ट लाइक करेंगे और कमेंट्स के रूप में अपनी राय देंगे कि वट एवर यू हैव कन्फ्यूजन, इफ़ यू आर सो कन्फ्यूज्ड, if you have to take some more knowledge, then you can give me your ideas, your opinion. I hope you understand it in a better way. So once again I would like to say that hard work with noble aims in your mind, still better for success. Thank you. धन्यवाद, शुक्रिया।